kid. You've met your match, yeah, I'm no beginner. Pokemon, Pokemon, gotta catch 'em all. You've met your match, yeah, I'm no beginner. Pokemon, Pokemon, gotta catch 'em all. I've got all my friends beside me. I'm keeping my eye on the ball. With the wisdom of years to guide me, I'm gonna catch 'em all. सो वेलकम गाइस टू पोकेमॉन जर्नीज के नए एपिसोड में। तो होता कुछ इस तरह है लास्ट एपिसोड में कि प्रोफेसर चले जाते हैं फ्रोकी को खोजने। मैं और मयंक पोकेमॉन सेंटर में आराम कर रहे हैं और अभी रियोलू की हालत थोड़ी सी खस्ता है। तो हम सोचते हैं कि हमें नेक्स्ट जिम मिलेगा कहाँ पर। तभी हम अपने पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकलते हैं, तभी हमें एक बैनर दिखता है जिसमें लिखा होता है रियल ओशन पूल। अब ये देख के हमें समझ आ जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर अपना नेक्स्ट जिम होने वाला है और हम एकदम हाइप हो जाते हैं। और फिर तभी हमें सामने में ऑफिसर जेनी दिखती है और हम उनके पास जाके पूछते हैं कि ऑफिसर जेनी से पूछते हैं कि वो जगह कहाँ पर है और वो हमें एक जगह बताती है। हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पर होता है जिम। अब जिम के डिटेल्स मयंक देगा। जिम लीडर का नाम था हीना। उसके पास दो पोकेमॉन थे। पहले पोकेमॉन का नाम है वॉटोटल जो कि लेवल 16 का है और दूसरे पोकेमॉन का नाम है gyarados जो कि लेवल 20 का है। तो बैटल शुरू होती है। वॉटोटल आता है, हम दोनों के पोकेमॉन मेरा चार्मेंडर और मयंक का ट्रिको एकदम तैयार होते हैं। चार्मेंडर अपना फायर पंच करता है, ट्रिको अपना ड्रेन पंच, तो और वॉटोटल हार जाता है। बट फिर आता है gyarados मयंक के ट्रिको के ऊपर एक फायर टाइप मूव यूज करता है और मेरे ऊपर एक वाटर टाइप, जिससे दोनों के ही हेल्थ एकदम कम हो जाते हैं। हम लोग डर जाते हैं कि अब हम हारने वाले हैं। बट तभी दोनों ही पोकेमॉन चमकने लगते हैं एकदम ब्लू कलर में और दोनों ही विकसित हो जाते हैं। और तभी चार्मेंडर विकसित हो जाता है 4 मिलियन में और ट्रिको विकसित हो जाता है ग्रोवाइल में। मेरा 4 मिलियन यूज करता है ड्रैगन क्लॉ और मयंक का ग्रोवाइल यूज करता है लीफ ब्लेड, जिससे कि जो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन अपना है gyarados ड्रैगन टाइप नहीं है बट हार जाता है वो आखिरी में। और फिर मयंक बताओ। उसके बाद हम जिम से बाहर निकलते हैं। फिर हमें एक आदमी दिखता है जो कि हमें बताता है एक लेक के बारे में जो कि सिटी डी के आसपास है। उस लेक का नाम होता है एंट्रेंस ऑफ हेवन। अब एंट्रेंस ऑफ हेवन सुन के हमें लगता है कि वहाँ कोई अच्छा पोकेमॉन होगा। हम उससे पूछते हैं क्या वहाँ कोई पोकेमॉन है, तो हमें बताता है कि लोगों का कहना है वहाँ पर स्वीकून मिलता है लोगों को। ये सुन के हम दोनों एकदम हाइप हो जाते हैं कि स्वीकून लेजेंडरी पोकेमॉन। हम तुरंत उसे देखने निकल जाते हैं एकदम धूप में और भूखे प्यासे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तभी हमें एक बूढ़ा आदमी बताता है कि ये कोई एंट्रेंस टू हेवन नहीं है, लोगों ने बस यूं ही अफवाह फैला दी है कि यहाँ पर स्वीकून रहता है। और फिर ये बोल के वो चला जाता है वहां से। अब ये सुन के हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम लोग अब क्या करें, सोचिए हम लोग आगे जाने लगते हैं सिटी डी की तरफ। बट तभी सरप्राइजिंगली हमें सुनाई देता है बचाने की आवाज। कोई की बोलते रहता है मुझे बचाओ। और तभी आसमान से फ्रोकी आके उस पानी के अंदर घुस जाता है और फिर हम लोग gyarados को बाहर बुलाते हैं और gyarados को बोलते हैं कि डाइव मूव यूज करके हमें उस पानी के अंदर ले चलो। और फिर उस पानी के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक गड्ढा है पानी के अंदर जो कि काले रंग का गोल गोल घूम रहा है। तभी फ्रोकी उसके अंदर कूद देता है और फिर मेरा पैर फिसल जाता है और मैं भी उस गड्ढे के अंदर गिर जाता हूँ। अब मयंक ये देख के हैरान रह जाता है और वो ऊपर आ जाता है और फिर वो मदद मांगने के लिए ऑफिसर जेनी के पास भागता है। तभी मैं उसके अंदर पर्पल जैसी किसी दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पर मेरे सामने सेलेबी थी और सेलेबी मुझे किसी तरफ ले जाना चाहती थी। मैं उसके पीछे पीछे गया, मुझे लगा वो मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताएगी, बट आगे सुनते जाओ तुम। उसके बाद मयंक उस ऑफिसर जेनी के पास पहुंचता है। वो बताता है कि मैं उस पानी में गया और उस पानी के अंदर मैं गिर गया
चल के अब ऑफिसर जैनी बोलती है कौन सी जगह, तो मैं बताता है द लेक टू हेवन। तो ऑफिसर वो बोलती है वो कोई एंट्रेंस टू हेवन नहीं है, वो एंट्रेंस टू डेथ है, वैसे कुछ। फिर उसके बाद वो अपना बाइक लेके तुरंत भागने लगती है। मैं सोचता है मुझे छोड़ के यहाँ से क्यों चली गई, बट मैं भी उसके पीछे पीछे भागता है, गाड़ी के पीछे पीछे। और फिर मैं उसके सैलबी के पीछे पीछे चलते चलते एकदम थक गया रहता, तभी मुझे दिखता है फ्रोकी, और सामने एकदम बहुत बड़ा सा पोकेमॉन था। फिर मैं डेस्क ओपन करता हूँ तो वो मुझे बताता है कि वो गैरेटीना है, जो कि डार्क वर्ल्ड में रहता है, दूसरी दुनिया में। और फिर उसके गले में एक बड़ा सा बॉक्स जैसे कोई चीज रहती है, जिससे बहुत सारे चेन्स अलग अलग पिलर से जाके कनेक्टेड होते हैं, और उस वजह से गैरेटीना वहां पर फंस गया होता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उसको गैरेटीना को बचा लिया जाए, और फ्रोकी को अपनी पूरी कोशिश करता रहता है उसे तोड़ने की, बट वो अकेला नहीं कर सकता था। तो मैं फ्रोकी की मदद करता हूँ। मैं अपने चार्मिलियन को बोलता हूँ कि वहां पर फ्लेम थ्रो यूज करो। फिर मैं फ्रोकी को बोलता हूँ कि अब वहां पर वाटर पर्ल्स का यूज करो, जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बट फिर भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर मैंने अब जल्दी नहीं की तो वो और सख्त हो जाएगा। तब मुझे एक पत्थर जैसी कोई चीज दिखती है जो कि चमकती रहती है। मैं उसे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गैरेटीना को उस दुनिया में बंद कर दिया था, अभी हमें नहीं पता किस कारण से, बट आरसीएस ने उसे बंद कर दिया। और फिर हम ऊपर आ जाते हैं, मैं और चार्मेलियन। फ्रोकी वहां से चला जाता है, मैं और चार्मेलियन पोकेमॉन सेंटर ले जाए जाते हैं, और फिर वहां मुझे होश आता है। मुझे लगता है कि वो एक सपना था, बट मेरे हाथ में अभी भी वो पत्थर होता है। मुझे नहीं पता क्या है। ऑफिसर जैनी भी हम पूछते हैं, उन्हें पता हो शायद, वो भी बताती है कि उन्हें कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में। और फिर हम उसे बैग में रख लेते हैं और हम आगे चलते हैं। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मयंक, हाँ, 7 मुझे मिनट का एपिसोड। मुझे कुछ बोलना है भाई इस एपिसोड के एंड में। बोलो बोलो। भाई देख, लाइक ऐश कैचम, लाइक जब भी इतने सारे सिटीज गया, इतनी सारी चीजें उसने की, बट हर बार उसके साथ वो तू क्या बोलता है, क्या पोके गर्ल जो भी बोलते हैं उसको फलाना ठिकाना, मैं नहीं जानता भाई, बट क्यों भाई, मतलब क्यों, मुझे जानना है। और हम लोग एक सीजन का एक सीरीज कर रहे हैं, उसमें भी नहीं। No, we don't have to add that thing in our story. क्यों मतलब एकदम भाई, अब एकदम ही हाइपर एंटाई नहीं बन जाएगा ऐश कैचम जितने के लेवल में ही रहेगा। Okay, so ये स्पॉइलर था क्या कि अगले एपिसोड में कोई आने वाली है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ये बस एक कुछ नहीं। मुझे मेरे दिल में दर्द हो रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरे को रिकॉर्ड करना ही नहीं है इसके बाद